जय श्री कृष्ण। कल से आज तक लोगों की ये डिमांड आई है, ये प्रश्न आया है कि शनि महाराज को आप और अच्छे से वर्णन करें और बाकी सारे ग्रहों को भी अच्छे से वर्णन करें। ट्रांजिट को कैसे देखें, यानी गोचर को कैसे देखें। तो सबसे पहली बात, शनि 30 मार्च को 2025 को राशि परिवर्तन करने वाला है। हम राशि परिवर्तन इसलिए बोलते हैं क्योंकि परिवर्तन दो चीजों से देखा जाता है। एक लग्न कुंडली को लेके, जो आपकी इंपॉर्टेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट कुंडली होती है। फिर उसको, जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है किसी चीज का तो इंटरनल ऑर्गन्स देखता है। हार्ट का ऑपरेशन है तो हार्ट को, पूरा चेस्ट के एरिया को फाड़ के उसको अंदर से देखना पड़ता है। तो आफ्टर लग्न कुंडली जो दूसरी कुंडली हमें देखनी है वो नवांश कुंडली होती है। उसके बाद जब मरीज का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो मेंटली मरीज कब तक ठीक हो जाएगा, उस वैसे ही और अच्छे से जानने के लिए मेंटली हम चंद्र कुंडली को देखते हैं। तो आज बेसिकली बात यह है कि शनि मीन राशि में गोचर करेगा तो अपने चंद्र से 12वें अपनी राशि में और अपने से दूसरे भाव में, राशि से दूसरे भाव को 7.5 का फेज शनि का लगता है। सिंपल एक डेफिनेशन 7.5 का ये है। होता क्या है, जब भी शनि चंद्र से 12वें या चंद्र से दूसरे भाव में या चंद्र के ऊपर, तो सबसे ज्यादा मेंटली असर करता है। मेंटली असर कैसे करता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मरीज, कई बार कोई मरीज 7 साल तक भी हॉस्पिटल में रहते हैं बड़ी बीमारियों की वजह से, लेकिन मेंटली वो कैसे कोप अप कर पाता है, कैसे रिकवर कर पाता है, शनि भी वही एक एग्जाम्पल सेट करता है अपनी 7.5 में। लेकिन मटेरियलिस्टिक शनि कैसा फल देगा, वो जैसे मैंने बताया था कि लग्न कुंडली में देखो कैसे देखनी चाहिए। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल, किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जाके आप कुंडली निकाल सकते हो। कुंडली निकालने के बाद आपको देखना है कि शनि की कौन सी जगह पे पोजीशन है, कौन से स्थान पे शनि बैठा है। और अगर आपको 7.5 को जज करना है चंद्र राशि से, तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि अपनी राशि में, क्योंकि जिस राशि में चंद्र होता है वही आपकी राशि होती है, वहां से शनि की पोजीशन चेक करो। अगर मान लो कि वहां से शनि 5वें भाव में है तो ये 7.5 का फेज आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंडली में अगर चंद्र से 5वें भाव में शनि है तो वो शनि का 7.5 का फेज आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शनि को कुंडली के अंदर कुछ स्थान अच्छे माने गए हैं। जैसे तीसरा स्थान है, जैसे पंचमेश है, सप्तमेश है, 11वां भाव है, 10वां भाव है। ये सब शनि के लिए अच्छी पोजीशन माना गया है। वैसे तो जितने भी पाप ग्रह है, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, ये कभी भी 3, 6, 10 और 11 इन 4 भावों में होते हैं, तो बेशक वो टाइम के हिसाब से अपना अच्छा फल देते हैं। अब शनि को फल देने में देर क्यों लगती है? बोलते हैं ना, शनि हीरा बनाता है। शनि खुद एक हीरा ही है और वो लोगों को भी हीरा बनाता है, क्योंकि वो
आपके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी लेके आने के लिए, आपको रिलीजियस बनाने के लिए वो आपको कष्ट देता है। जब वो कष्ट देता है तो उसमें भी आपकी कोई ना कोई गलती होगी, तब वो कष्ट देता है। स्कंद पुराण के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर जो 3रा अध्याय है, उसमें साधु को धार्मिक वृत्ति का साधु क्यों बोला गया था अंत में? क्योंकि शुरुआत में तो उसने काफी सारी गलतियां की थी ना। फिर सत्यनारायण भगवान ने उसको दंडित किया था, उसको चोर बना दिया था। उसके बाद उसके परिवार वालों ने फिर से गलती की थी। उसकी बेटी ने गलती की थी, कलावती ने, कि भगवान का प्रसाद लिए बिना ही अपने पिता को और पति को मिलने चली गई थी। सैटर्न भी आपको वही कराता है, शनि भी आपको वही कराता है कि जब वो अपने से 12वें स्थान पे और दूसरे घर पे आता है, तो वो 3 चीजों में, जो 12वां घर है वो व्यय स्थान है, व्यय यानी एक्सपेंसेस, वो हॉस्पिटल का स्थान है, वो फॉरेन लैंड का स्थान है, वो मोक्ष का स्थान है। जैसे एक्सपेंस का स्थान है तो एक्सपेंस हर चीज में होती है। रिलेशनशिप में एक्सपेंस होता है, पैसों के मामले में एक्सपेंस होता है, सोसाइटी डाउनफॉल भी वहीं से दिखते। आपके सोसाइटी के अंदर कितने शत्रु होंगे, बढ़ेंगे, कम होंगे, वो भी वहीं से दिखते। आपका स्टेटस कितना गिरेगा, क्योंकि क्या होता है, स्टेटस का जो मेन घर है वो 7th हाउस है। 7वें घर से आप अपना स्टेटस दे सकते हो। और 7वें से 6ठा जो 12वां घर पड़ता है, 7वें से 6ठा जो 12वां घर पड़ता है, वहां से शत्रु पैदा होते हैं। तो शनि बेसिकली, जैसे मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे साधु के बारे में बताया कि उसको अंत में रियलाइज होता है कि मैंने इतनी सारी गलतियां की है, अब तो मुझे अच्छा व्यापार करना ही है, ऑनेस्टी दिखानी ही है, डिसिप्लिन दिखानी ही है। किसमें? भगवान की पूजा करने के लिए। जब 12वें घर से शनि होता है आपका चंद्र राशि से, तब आप वही करो जो आप रेगुलरली करते हो। ऐसा नहीं है कि आप वो 7.5 साल में शनि को ज्यादा तेल चढ़ाओगे या हनुमान जी को ज्यादा तेल चढ़ाओगे तो आपको जो कष्ट मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। आपने जो पहले किया हुआ होगा उसी का आपको अच्छा बुरा फल मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि महादशा को देख के भी, सबसे पहले तो महादशा को ही देखनी चाहिए, उसी से पूरा फल निर्धारित होता है। तो वैसे तो इसका मतलब यही हुआ कि आदमी की, इंसान की जब भी 7.5 आती है, शनि क्या उसी वक्त अच्छा बुरा फल देता है? ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि शनि कुंडली के अंदर 6ठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का कारक है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ग्रहों के कारक देखो आप पहले। कुंडली में पहला घर जो होता है वो सूर्य का कारक है। सूर्य वहां पे सबसे अच्छा माना गया है। कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो वो सबसे अच्छा माना गया है। दूसरा घर जो होता है वो बृहस्पति का, गुरु का कारक होता है। और हर ग्रह में उसका एक एजेंडा छुपा हुआ होता है। सूर्य जो है सोसाइटी में रिस्पेक्ट देता है, सच बुलवाता है, उसका वो एजेंडा है। बृहस्पति जो है ब्लेसिंग का कारक है। तो अगर बृहस्पति आपको खराब फल भी देने वाला है या श्राप भी देता है बृहस्पति, एक कहानी है कि बृहस्पति की एक मेड हुआ करती थी, सर्वेंट। उसने देवगुरु बृहस्पति को प्रस्ताव रखा
कि मुझे आपसे शादी करनी है। बृहस्पति ने बोला तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक देव गुरु को शादी के लिए प्रस्ताव कर रही हो। बृहस्पति ने उसको ऐसा श्राप दिया, लेकिन वो श्राप में ही उसका उद्धार हुआ। वो जाके किसी राजा की पत्नी बन गई और वहां पे उसको जो भी कष्ट भोगने पड़े थे वो उसने भोगे, लेकिन एक सर्वेंट को लेके श्राप देके उसने राजा की पत्नी बना ली। तो ये बृहस्पति का काम है। सैटर्न का काम क्या है? सैटर्न जब श्राप देता है तब आपका अहंकार जो राजा की पत्नी के तौर पे फॉर एग्जांपल हुआ होगा, वो आपको वापस सर्वेंट पे लेके आता है, क्योंकि सैटर्न का डेफिनेशन ही सर्वेंट है। सर्विसिंग, हर चीज में सर्विस करना, सेवा। अगर मान लो कुंडली में 6th हाउस में आपका सैटर्न है, तो आपको हॉस्पिटल्स में सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो रोग का घर है। अगर 7th हाउस में है तो आप अपने लाइफ पार्टनर की सेवा करते रहो, समाज में सेवा करो, क्योंकि वो समाज का भी घर है। और जब सैटर्न 1st हाउस में जाता है चंद्र राशि से, तो वो स्वयं हेल्थ पे आता है, बॉडी, क्योंकि 1st हाउस बॉडी है, तो वो मेंटली ज्यादा असर करता है। वो आपको कई जगह, चलो आप गिर गए, तो अगर उस टाइम आपकी 7.5 में सेकेंड फेज चल रहा है, जैसे 2.5 साल के बाद जब अपनी राशि में सैटर्न आता है, उस वक्त आप कहीं गिर गए, तो होता क्या है, आप पहले से ये सोच के रखते हो कि ओ मेरी 7.5 चल रही है, अब तो ये ज्यादा कष्ट देने वाला है, ये मेरी जो चोट है वो ज्यादा लंबी चलेगी। अगर नहीं भी चल रही होगी तो भी वो चलने लगेगी, क्योंकि वो आपको सैटर्न वो ही आपको करवा रहा है। सैटर्न जो है ना, चंद्र को पकड़ लिया है सैटर्न ने। चंद्र इसलिए डरा हुआ है सैटर्न से। दूसरी बात है, सैटर्न कोल्ड प्लेनेट है, तो हर चीज में तो कोल्ड चीजें काम नहीं आती ना। सैटर्न इतना ठंडा है कि सैटर्न का सॉल्यूशन मंगल से जुड़ता है। कोई बोलता है ना कि तेल चढ़ाओ शनि महाराज को, लेकिन वो तेल बनता कैसे है? तेल बनने में क्या एफर्ट लगते हैं ना। व्हाट इज एफर्ट? एफर्ट क्या है? एफर्ट मंगल है। तो सैटर्न इतना कोल्ड है कि उसको सॉल्यूशन लाने के लिए भी मंगल की सहायता लेनी पड़ती है। तो कल मैं आपको, मतलब मेरे पिछले वीडियो में आपको मैं वही समझा रहा था कि मेष राशि को या किसी भी अन्य राशि को अपनी एक अच्छी क्वालिटी देखनी चाहिए कि वो राशि में क्या क्वालिटी है, उसका मालिक में क्या क्वालिटी है। जैसे मंगल सेनापति है, वो चैलेंजेस लेता है, वो रोज एक चैलेंजेस लेने के लिए तैयार होता है। आप किसी इंसान को देखो, रोज सुबह उठ के अपने टाइम पे जाएगा काम पे, उसको ना किसी की परवाह है, आलस नहीं करेगा वो, चाहे उसकी कैसी भी हालत हो, सुबह अपने टाइम पे उठेगा, वो काम पे जाएगा। दैट इज मार्स, सबसे आगे खड़े रहता है वो। मर्क्यूरी का एजेंडा क्या है? वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग करता है, लेकिन उसको हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की हैबिट है। बृहस्पति का एजेंडा क्या है? जब भी बृहस्पति कुंडली के 1st और 7th हाउस में होगा, ये आप नोट कर लो, वो इंसान में एक आलस आ जाता है, क्योंकि बृहस्पति भी स्लो मूविंग प्लेनेट है, वो भी मंद ग्रह है, तो उस इंसान में भी आलस आता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारे जितने भी ग्रह है, आपको सिर्फ सैटर्न का गोचर पे क्यों ध्यान दे रहे हो, सारे ग्रह के गोचर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर ग्रह जब भी किसी हाउस से निकलते हैं वो कोई ना कोई लेसन देके जाते हैं। अगर कोई ग्रह बृहस्पति से ऊपर होके जाता है, चाहे राहु केतु मंगल कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो, सूर्य हो, शनि हो, तो बृहस्पति में इतनी पावर है कि वो ग्रह को ब्लेसिंग देके जाता है। वो ज्योतिष के अंदर सारे ग्रहों की अच्छी क्वालिटी और सारे ग्रहों की बुरी क्वालिटी ऐसा
बोला गया है कि बृहस्पति जो है सबसे शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन बृहस्पति जिस स्थान पे बैठा हुआ होता है वो स्थान की वृद्धि करता है, ये बात सच है। लेकिन मान लो कि आपका बृहस्पति लग्न में बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, जो वहां पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। कुंडली में फर्स्ट 7 हाउस पे बृहस्पति, 3rd हाउस पे तो वो मार्केश बन जाता है। वो 3rd हाउस तो उसका सबसे बुरा है बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति को ना पराक्रम से कोई मतलब नहीं है, साहस से कोई मतलब नहीं है, वहां पे मंगल का काम है 3rd हाउस में। इसीलिए बृहस्पति जहां पे मंगल बलवान होता है, जहां पे मंगल अपनी उच्च राशि में आता है कैप्रिकॉर्न में यानी मकर राशि में, वहां पे बृहस्पति डेबिलिटेटेड यानी नीच का हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल की अपोजिट सेंसिटिविटी है। बृहस्पति बोलता है मैं अपना आराम से काम चला लूंगा, मंगल बोलता है आराम से नहीं, अभी के अभी करना है। जैसे कोई अप टू डेट आदमी जा रहा है ऑफिस में, वो मंगल है, लेकिन वो बोलता है कि आज मुझे ये शर्ट नहीं पहनना है, आज मुझे बाल नहीं बनाने, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, वो बृहस्पति है। काम तो दोनों करने जा रहे हैं। और सैटर्न क्या करता है उस चीज में, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। सैटर्न ड्रेस कोड, किसी जॉब में जाओगे आप, कोई भी ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में या लेबर जॉब में, कहीं पे भी जाओ तो वहाँ पे ड्रेस कोड होता है। जैसे ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। वो एजेंडा को, वो ड्रेस कोड को फॉलो करना, वो सैटर्न का काम है। किसी भी लॉ को, रूल्स को फॉलो करना सैटर्न का काम है। तो